हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था CUET के रिगार्डिंग, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम CUET का होने वाला है। तो मैं रेगुलर वीडियोस आज से अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखते जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो मैं बताना चाहता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेने वालों के लिए ये वीडियोज़ रहेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों के भी रहेंगे। बस बायोलॉजी का पोर्सन इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, मैथ करेगा, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री सेम आएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे अपने एग्जामिनेशन में। रेगुलर वीडियोस देखते जाइए और सर चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे हमारा पहला टॉपिक है जो आपको सिलेबस वाइज में पढ़ाऊंगा, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है आपका? साइंस वाले सुने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले, कि आपको 3 सब्जेक्ट्स, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपको एक जो सब्जेक्ट होगा वो आपके लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आपको पसंद होगी वो आप ले सकते हैं। ठीक है, वो भी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, इनमें केवल डोमेन सब्जेक्ट्स ही आएंगे, तो इसलिए आप केवल प्रिपरेशन डोमेन सब्जेक्ट्स की कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिससे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो पेन पेपर निकाल लें आप और फार्मूलेज लिखते जाएँ, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आप लिखते जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ठीक है, मेट्री मतलब होता है मापन। मापन मतलब किसी चीज़ को मापना। अरे यार, कोई दूध मापना, मतलब कुछ भी मापना। ठीक है, चीनी को मापना, वो भी मापन ही है। अच्छा, स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोन लिखा है। ट्रिगोन का मतलब होता है भुजाएं, जो कि 3 भुजाएं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 भुजाओं वाले त्रिभुज का मापन किया जाता है। ठीक है, या तो 3 कोणों का मापन किया जाता है या तो 3 भुजाओं का मापन किया जाता है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी कि जहाँ पर 3 कोणों का मापन किया जाता है या 3 भुजाओं का। बहुत लोग बताएंगे कि त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसमें 3 कोणों का मापन किया जाता है। अरे भाई, 3 कोण कौन से? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो तीनों में ट्रिग्नोमेट्री आपका वैलिड होता है और तीनों आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हैं। मैं कहता हूं कि तीनों भुजाओं का भी मापन जहां पे कर लिया जाता है उसे भी हम ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? या तो 3 कोणों का मापन या तो 3 भुजाओं का मापन, जिसके अंतर्गत ये हम स्टडी करते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कुछ बातें होंगी जो आपकी क्लियर नहीं होंगी, उसको मैं आपको बताते चलता हूँ, आप नोट करते चलिए। सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम सब में लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में, लेकिन जो हम स्पेशलिटी पढ़ते हैं, जो स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वो हम मुख्यतः राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब लंब और आधार की बात है, जिसे हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, वो आपका फिक्स नहीं होता है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट के आधार पर देखा जाएगा। जैसे मैं इस वाली एंगल की बात करूंगा तो लंब दूसरा और आधार दूसरा होगा, और इसकी बात करूंगा तो लंब दूसरा, आधार दूसरा होगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे। मान लीजिए आपको मैंने एक ट्रायंगल दिया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा कर्ण है जिसे हम 5 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं θ1, यहाँ पे हम लेते हैं θ2। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो है लंबाधार चेंज होता है। अब आपको सबको पता है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन θ1 की अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस सबको पता है। अब बताइए साइन θ1 के लिए कौन सा लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा? तो कर्ण तो फिक्स है, सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो नीचे तो हम सबसे पहले 5 लिख दें। ठीक है, नीचे सबसे पहले 5 लिख दें। अब परपेंडिकुलर किसे हम कहेंगे? ध्यान रखिएगा, जिस थीटा की बात होगी, जिस एंगल की बात होगी, उसके सामने वाली भुजा, यानी सामने एक तीर बनाइएगा। जिस थीटा की बात होगी उसके सामने एक तीर बनाइए, जो तीर जहाँ पॉइंट करेगा वो वाली भुजा आपकी लंब होगी। तो यानी 4 यहाँ पे क्या है? लंब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, इसी में हम देखते हैं, अगर हम θ2 की बात कर लें, अगर कलर चेंज करके देखते हैं, अगर हम θ2 की बात कर लें, अगर हम लिख दें साइन θ2 की बात करें, तो इसके सामने अगर हम तीर बनाएंगे तो कौन सी भुजा है? 3, तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी।
ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी 5। हमेशा आपको यही करना है। देखिए कैसे पहचानना है आपको, एक त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी राइट एंगल ट्रायंगल में वो कर्ण होगी। अच्छा, लंब आधार कैसे पता करेंगे, जिस थीटा की बात होगी उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, हमेशा लंब होगी। किसी भी एंगल की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे हम, सामने वाली भुजा थीटा के हमेशा लंब होगी, और जो भुजा बच जाएगी, क्यों, क्योंकि बड़ी वाली आपको पता ही है सबसे कर्ण होती है, जो सामने वाली थीटा की भुजा होगी वो लंब होती है, तो बची कौन सी, जो एक भुजा बची है वही आधार होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप ट्रायंगल में पहचान सकते हैं। ट्रायंगल में रेफरेंस बदलने पर थीटा के आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू बदल जाती है, मतलब लंब आधार आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। चलिए, अब मेन बात आती है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है भैया, पाइथागोरस थ्योरम हमारी कौन सी थ्योरम, ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से, क्योंकि आप 11th-12th में ये सारी चीज़ें पढ़ के आए। ठीक है, केवल उतनी बात करेंगे जितने आपके पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ABC अगर हम इसको नाम दें तो ये हमारा हो गया कर्ण, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमारा हो गया आधार, चलो इसे ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया लंब। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहती है कि जब कभी आप बड़ी भुजा का किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब कभी आप बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी AC जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसका स्क्वायर करेंगे, तो दो छोटी भुजाएं जो आपकी हैं, जो BC है उसका स्क्वायर और जो AB है उसका स्क्वायर, ये इक्वल आएगा। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स ध्यान रखिएगा, आपको 3-4 ट्रिपलेट मैं बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है और हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, इनको भुलवाना नहीं है। ट्रिपलेट्स पहला मेन इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो है 3, 4, 5, यानी कि आप 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके जोड़ के इनको आपस में लिखेंगे तो इक्वल आएगा। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यही ट्रिपलेट होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए, एडिशन के बराबर होता है। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें, ठीक है, दूसरे ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो होता है 8, 15, 17, 4-5 में लिख दे रहा हूँ, जो मुझे याद है वो आपको भी याद होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस में आपका 15 का स्क्वायर के इक्वल होगा। तीसरा अगर मेन इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूँ, जो होता है ये याद नहीं रहता, इसको याद रखना, √3, 1 और √2। ठीक है, यानी अगर हम सबसे बड़ी भुजा √3 होगी, 1.7321, उसके बाद √2 वाली भुजा होगी और 1 वाली भुजा होगी, तो 1 और √2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, अगर रूट लेंगे इधर से, ठीक, मतलब कहने का है कि √3 का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कुछ और मैं लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अलजेब्रिक फॉर्म में कभी कभी ट्रिपलेट पूछे जा सकते हैं, जैसे 2x और √1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर होल रूट, ये ट्रिपलेट है और इसको याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसका करेंगे, मैंने क्या कहा, ट्रिपलेट 2x और 1 - x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर, ये आपका ट्रिपलेट है। यानी एक भुजा अगर 2x है, एक भुजा 1 - x स्क्वायर है, तो अगली भुजा जो होगी लास्ट वाली वो 1 + x स्क्वायर होगी, ये आपका ट्रिपलेट में आता है। इस तरह से आपको जितने ट्रिपलेट मैंने दिखाए हैं, ठीक है, उनको आप लर्न करिए और उनसे क्वेश्चन बहुत गजब के बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने कहा आपका साइन थीटा आपका मान लो 9/41 है, और मैंने कहा आपसे कि आप बताइए कॉस थीटा, तो जैसे पूछा गया, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपको तीसरे बेस की वैल्यू चाहिए, और मैंने आपको ट्रिपलेट लर्न करवाया है कि 9, 40 एंड 41 ये आपके ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये तीसरी भुजा आपको मिल गई। ठीक है, और कैसे निकालेंगे आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख दीजिए फटाक से वैल्यू, हाइपोटेन्यूज 41 है और बेस आपका क्या हो गया 40, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद था, रिजल्ट इसलिए किया, वरना आपको होल स्क्वायर करके इसमें से इसको माइनस करना पड़ता, फिर उसका होल स्क्वायर का रूट लेना पड़ता, फिर 40 आता। तो इतने में आपको 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, जितने में आप इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालेंगे। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। क्या क्या मैंने बताया था, 3, 4, 5, 8, 15, 17, और एक 2x वाला बताया था, 2x 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर, एक 9, 40 और 41 बताया था शायद, और एक √3, 1 और √2 बताया था। ठीक है, तो इन सभी को आप अपने कॉपी में नोट करिए और लर्न करिए, ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएँ। चलिए, अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के बनाए जा सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं।
कुछ आपको नॉलेज मैं कोऑर्डिनेट्स की दे दूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होते हैं सबको पता है कि पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 0 से π/2 तक होता है। π/2 मतलब 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री एंगल की बात होगी तो सभी पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे होता है 180 एंगल, तो 90 डिग्री से 180 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर हम 180 से 270 की बात करेंगे तो यहाँ पे tan और cot, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, इसलिए तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे फिर से लौट के आ गए 360 पर, तो ये हमारा cos और इसका रेसिप्रोकल sec यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यानी कि 270 और 360 के बीच की बात करेंगे हम तो cos और sec पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन इसी में से पूछता हूँ, देखो कितना बढ़िया क्वाड्रेंट से क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपसे पूछा, आप बताइए कि cos 273 और cos 183 इसमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप कहेंगे cos 273 और cos 183 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे cos 273 कहाँ आएगा, फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है। cos 183 कहाँ आएगा, थर्ड में तो थर्ड में तो यहाँ पे थर्ड में तो cos निगेटिव होता है, यानी निगेटिव वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से लेस होगी, यानी 273 वाला बड़ा होगा। अच्छा, ये बड़ा था तो इसलिए बड़ा आपने लगा दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि cos 43 डिग्री, ठीक है, cos 43 डिग्री, और आप ये बताइए कि cos 90 डिग्री, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी 0 से π/2 में इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो cos 90 0 होता है, मतलब सॉरी डिक्रीजिंग होता है, तो cos 90 0 होता है। तो cos 43 की वैल्यू जो होगी वो cos 90 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि cos 43 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव होगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए cos 43 cos 90 से बड़ा होगा। तो इस तरह से साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ताकि आप ये पहचान पाएंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं जिनको आपको एज इट इज़ याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कौन कौन से रिजल्ट्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जितने ज़्यादा फार्मूलेज आपको याद होंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करने में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। रिजल्ट्स याद रखिएगा। पहला रिजल्ट हमारा है कि अगर आपको कहीं दे दिया sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/√5 और दूसरा दे दिया sin बीटा इज़ इक्वल टू 1/√10। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BHU पूछ चुका है और काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। sin अल्फ़ा 1/√2 है, sin बीटा 1/√10 है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो आपकी वैल्यू मतलब रिजल्ट होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी हमेशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्टार बना कर इसको कॉपी में लिख लीजिए। sin अल्फ़ा अगर 1/√5, sin बीटा अगर 1/√10, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा 45 डिग्री होगा। ठीक है, इससे आप कैसे निकालेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन आया आपके पास कि सपोज, पहली बात तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, ऐसे पूछेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री है। अगर बीटा बराबर आपका क्या कहते हैं मतलब साइन बीटा बराबर आपका 1/√10 है, तो बताइए साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट याद है तो 1/√5 होगा, डायरेक्ट टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, साइन अल्फ़ा अगर 1/√5 है, साइन बीटा अगर 1/√10 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा 45 डिग्री होगा। ये कौन सा रिजल्ट आपका, एक हो गया। अच्छा, दूसरे रिजल्ट की अगर हम बात करें, दूसरा रिजल्ट तो ये है, अगर आपका क्या कहते हैं tan अल्फ़ा 1/2 हो, tan अल्फ़ा आपका 1/2 हो और आपका tan बीटा जो है वो 1/3 हो, tan बीटा 1/3 हो, तो याद रखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा 45 होगा। ठीक है, तो अगर tan में देखा जाए तो tan में अगर 1/2 और 1/3 वैल्यूज़ होती हैं tan अल्फ़ा और tan बीटा की, तो हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 45 डिग्री होगा। काफ़ी इस्तेमाल होते हैं इनके और इनको आप पूछा जाएगा एग्जाम में तो आसानी से कर लेंगे। तो रिजल्ट याद रखिए, और रिजल्ट याद रहेंगे तो डायरेक्ट आप टिक करके आंसर आएंगे, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप चलिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलेज देख लेते हैं जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखेंगे 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे ताकि आपकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैंने पूछ लिया सपोज दैट कि साइन मान लो कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, जैसे साइन 60 डिग्री इसकी पावर 4 प्लस कॉस 60 डिग्री
इसकी पावर 4 और मैंने आपसे रिजल्ट पूछा तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक में से 2 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। वरना आप साइन 60 लिखेंगे √3/2, इसकी पावर 4 करेंगे, प्लस कॉस 60 1/2 इसकी पावर 4 करेंगे, उसको ऐड करेंगे तब निकालेंगे। तो डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है और डायरेक्ट पूछा जाता है, तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अभी मैं बताऊँगा किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ताकि भूलें ना, ठीक है। इसी प्रकार से एक और रिजल्ट होता है साइन की पावर 6 थीटा में, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये होता है आपका 1 - 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब याद कैसे करना है, यहाँ पे मैं वो वाला भी लिख दूँ 4 वाला, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये होता है इक्वल 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे पावर 6 है तो 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आया। अच्छा, यहाँ पे पावर 4 है तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ 2 आया। बाकी 1 - 1 - यहाँ पे सेम ही है, तो याद रखिएगा जब साइन की पावर 6 होगी तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो आगे 3 लिखा जाएगा। साइन की पावर 4 है तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 बचेगा, तो आगे 2 लिखा जाएगा। और साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसलिए आप इस तरह से इसको फार्मूले को याद कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आपसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। चलिए पढ़ाई करते रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की चैनल से बने रहिए, आपको पूरी की पूरी वीडियोस एज इट इज़ मिलेंगी, ठीक है। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।